हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर जिसका नाम है गंगा। तो बच्चों, इसमें आपको गंगा नदी के बारे में बताया गया है जो हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। बच्चों, हिमालय की पुत्री यानी कि हिमालय पर्वत की बेटी। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ लाए, इसीलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली धर्मात्मा, बच्चों धर्मात्मा यानी कि धर्म ही जिनकी आत्मा हो, यानी कि धर्मवान, धर्म को मानने वाले, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके, बच्चों पराजित यानी कि हरा करके, उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया था। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर, अब बच्चों एक कठिन शब्द है संपूर्ण, यानी कि पूरी धरती पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। बच्चों विघ्न डालना यानी कि बाधा पहुंचाना, किसी भी कार्य में बाधा पहुंचाना। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि, मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इसको पकड़ लो और मार डालो। इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, बच्चों दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। भस्म होना यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। वो जो क्षमा याचना करना, क्षमा की प्रार्थना करना। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और राजा सगर के पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए, बच्चों उद्धार यानी कि उनके मोक्ष के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भागीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने राजा सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया, बच्चे स्पर्श करना यानी कि जैसे ही छुआ, स्पर्श करना छूना, तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा
पापियों के पापों को नष्ट कर रही है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने माँ गंगा के बारे में नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त की होंगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।